अली और जैनब अपने गांव के किनारे पर खड़े थे, जहां जंगल शुरू होता था। चांदनी की रोशनी से जंगल के पेड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। अली अपने हाथ में लालटेन पकड़े हुए थे, जबकि जैनब अपना छोटा सा बैग लिए हुए थी, जिसमें कुछ बिस्कुट और पानी की बोतल थी। क्या आप निश्चित हैं कि हमें यहाँ जाना चाहिए? जैनब ने थोड़ी कांपती आवाज में पूछा। हाँ, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक जादुई पेड़ है जो हर इच्छा पूरी करता है। अली ने आंखों में चमक लाते हुए उत्तर दिया। दोनों भाई बहन जंगल में दाखिल हुए। लालटेन की रोशनी उनके आगे रास्ता बना रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, मानो वे उन्हें कुछ बताना चाह रही हों। कुछ देर चलने के बाद अली और जैनब एक बहुत बड़े पेड़ के सामने खड़े हो गए। पेड़ की पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं और उसके तने पर एक चेहरा बना हुआ था, मानो वह जीवित हो। ये वही पेड़ है, अली खुशी से चिल्लाया। पेड़ की आंखें खुल गई और एक गहरी धीमी आवाज गूंजी। मेरे बच्चों, तुम क्या चाहते हो? जैनब ने झिझकते हुए कहा। हम एक इच्छा करना चाहते हैं। पेड़ मुस्कुराया और बोला, हर इच्छा की एक कीमत होती है। क्या तुम वह कीमत चुकाने को तैयार हो? पेड़ ने उन्हें एक नक्शा दिया, जो एक पत्थर की पट्टिका पर उकेरा गया था। पेड़ ने कहा, इस नक्शे का अनुसरण करो और तुम्हें एक खजाना मिलेगा जो तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता है। अली और जैनब ने नक्शा देखा, जिस पर एक गुफा अंकित थी। वे गुफा की ओर चले, जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में थी। गुफा के अंदर दीवारों में लगे चमकते पत्थर उन्हें रोशनी देते थे। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जैनब ने कहा, जब उसने पत्थर की दीवार पर कुछ चिन्ह देखे। अली ने प्रतीकों को पढ़ने की कोशिश की। इसमें कहा गया है कि खजाना केवल उन लोगों को मिलेगा जो बहादुर हैं और जो अपने दिल की सुनते हैं। नक्शे के अनुसार उन्हें एक संकीर्ण एवं जटिल रास्ते से गुजरना था। रास्ते पर घना कोहरा छाया हुआ था और हवा में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है? जैनब ने डरते हुए पूछा। हाँ, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, अली ने कहा, लेकिन उसके दिल में भी डर था। एक क्षण के लिए धुंध से एक बड़ी आकृति उभरी। उसकी आंखें लाल थीं। दोनों बच्चे डर से कांपने लगे, लेकिन फिर वह आकृति गायब हो गई। अंततः अली और जैनब एक छिपे हुए बगीचे में पहुंचे, जिसके बीच में एक चमकता हुआ फव्वारा था। फव्वारे के चारों ओर सुनहरे फूल लगे थे और उसके पास एक संदूक खुला पड़ा था, जिसमें बहुमूल्य पत्थर और सिक्के थे। यही है, यही खजाना है, अली खुशी से चिल्लाया। जैनब ने बक्से से एक चमकदार पत्थर उठाया। क्या ये हमारी इच्छा पूरी कर सकता है? फव्वारे से एक हल्की रोशनी फूटी और एक आवाज गूंजी। तुमने अपनी हिम्मत और मेहनत साबित कर दी है। अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भोर की पहली किरण के साथ अली और जैनब जंगल से बाहर निकले। जंगल अब उतना डरावना नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उसमें से एक नया जीवन उभर रहा हो। पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे और पेड़ों की शाखाएं हवा में नाच रही थीं। हमने ये कर दिखाया, अली ने आंखों में गर्व भरते हुए कहा। हाँ, और अब हमारी इच्छा पूरी होगी, जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों भाई बहन खजाने का संदूक लेकर गांव की ओर चल पड़े, जहां से उनकी नई यात्रा शुरू होने वाली थी। गांव में अली और जैनब अपने परिवार और दोस्तों के बीच खुशियों से घिरे हुए थे।